सुप्रभात बच्चों। आज का हमारा 7वीं क्लास का हिंदी का होमवर्क है। पहले हमने चैप्टर 17 किया था। आज हम करेंगे चैप्टर 18 जिसका नाम है संघर्ष के कारण मैं तुनुक मिजाज हो गया। धनराज यानी कि धनराज पिल्ले के द्वारा है ये, और ये विनीता पांडे जी ने लिखी गई हैं। ठीक है, इसमें धनराज पिल्ले जी के बारे में बताया गया है, उनके जीवन परिचय के बारे में बताया गया है, उनके व्यक्तित्व के बारे में बताया गया है कि वो कैसे इंसान थे और उनका जो जीवन है वो कैसा था। आइए रीड करते हैं। यह पाठ एक भेंट वार्ता है। भेंट वार्ता मीन्स किससे भेंट होना। इसमें हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी धनराज पिल्ले के व्यक्तित्व को विनीता पांडे ने उभारने का प्रयत्न किया है। ठीक है, धनराज बचपन में पुणे की तंग गलियों में रहते थे। अधिक पढ़ाई इन्होंने ना तो की है, केवल 10वीं तक ही ये पढ़े हैं। कहाँ तक पढ़े हैं? सिर्फ 10th तक ही। ये स्वभाव से बड़े तुनुक मिजाज हैं, यानी कि बड़े ही रोमांचिक मान लीजिए, यानी कि मस्त मोहल्ला। धनराज ने अपने जीवन में अपनी माँ को अपनी प्रेरणा शक्ति माना है, क्योंकि इनको अपनी माँ से ही हर बार प्रेरणा मिलती थी, करने के लिए पीछे से ताकत मिलती थी। उनका मानना है कि मेरी माँ ने सभी भाई बहनों में अच्छे संस्कार डाले। मैं वे अपने आप को माँ का करीबी समझते थे। उनकी माँ ने ही उन्हें प्रेरणा दी कि प्रसिद्ध के कारण विनम्रता भी अनिवार्य है। अगर आप प्रसिद्ध हो रहे हो तो इसके साथ कि अगर आप किसी के साथ मिल रहे हो, भेंट कर रहे हो या बात कर रहे हो, तो विनम्र होना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यानी कि शांत सहज। वे अपनी भाभी को भी माँ की भांति मानते थे। वे मानते हैं कि उनका स्वभाव तुनुक मिजाज है, क्योंकि उन्होंने जीवन में सब कुछ बहुत मुश्किलों से ही प्राप्त किया है। वैसे वे नरम दिल के इंसान हैं, किसी को कभी दुख में नहीं देख सकते थे। शुरू में तो उनके पास हॉकी स्टिक तक नहीं थी। जब उनके बड़े भाई को भारतीय कैंप के लिए चुना गया था तो उन्होंने अपनी स्टिक धनराज पिल्ले को दे दी थी, बड़े भाई ने। बस तब से ही उनके हाथ में जादू सा आ गया। 1985 में जूनियर राष्ट्रीय हॉकी में 1886 में इन्हें सीनियर टीम में डाल दिया गया। 85 में क्या थे? जूनियर थे ये राष्ट्रीय हॉकी टीम के, और 86 में इन्हें ये सीनियर टीम में बन गए। निरंतर सफलता की सीढ़ियाँ ये चढ़ते ही चले गए, वहाँ तक कि इन्हें राष्ट्रपति ने भी सराहा। ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति ने भी इन्हें पुरस्कृत किया। सन 1988 में इन्होंने दिल्ली में नेशनल्स में भाग लिया तो पहली बार इन्होंने एस्ट्रो टर्फ देखी। ये अत्यधिक साधारण परिवार से संबंध रखते हैं। इतनी प्रसिद्धि पाने के बावजूद भी इनकी आर्थिक स्थिति जो थी वो अच्छी नहीं थी। ये आम लोगों की तरह लोकल ट्रेनों में ही यात्रा करते थे। एक बार तो एक पत्रकार ने रेलवे स्टेशन पर इनकी फ़ोटो भी खींचकर समाचार पत्र में छाप दी थी कि हॉकी का सितारा जो है वो पिल्ले अभी भी मुंबई की लोकल ट्रेनों में सफ़र करता है। बेशक वो उसको राष्ट्रपति से नवाजा गया था, वो थोड़े से बड़े यानी कि एक सीढ़ियाँ चढ़ते गए थे, बड़े इंसान बन गए थे, लेकिन जीवन कैसा जीते थे? आम इंसानों की तरह ही। इनके जीवन की यह चाह है कि लोग इन्हें इनकी सूरत की वजह से नहीं, बल्कि इनके खेल के कारण इन्हें पसंद करें। ये नहीं चाहते थे कि मैं सूरत की वजह से, यानी कि मेरे चेहरे की वजह से लोग मुझे पहचाने। मैं करता क्या हूँ, मेरे जीवन में मेरे जीवन का व्यक्तित्व क्या है। ठीक है, मेरे जीवन में मेरे को प्रेरणा कहाँ से मिलती है, मैं करता क्या हूँ, उससे उसको धनराज पिल्ले को जाने। ठीक है बच्चों, मैंने आपको चैप्टर रीड करवा दिया है। आपने इसको अपनी बुक में से अच्छे से रीड करना है, समझना है। धन्यवाद।